दोस्तों आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले आप लोग जो क्लास 9 के स्टूडेंट जो आप लोग का भूगोल का चैप्टर 2 है भारत का भौतिक स्वरूप, इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तट कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं या द्वीप कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो एक का राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों। तो इसका जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा या पूर्वांचल हो जाएगा या उत्तराखंड हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यार दोस्तों ऑप्शन नंबर ख नंबर हो जाएगा, यानी कि पूर्वांचल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या हो जाएगा, कोरोमंडल हो जाएगा या कन्नड़ हो जाएगा या कोकन हो जाएगा या उत्तरी सरकार हो जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो कन्नड़ हो जाएगा। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, तो 3 का ऑप्शन नंबर ख नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अनायमुडी होगा या महेंद्रगिरी होगा या कंचनजुंगा होगा या खांसी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख नंबर होगा महेंद्रगिरी। और यदि यही भारत का पूछा जाता तो उस समय आप लोगों का कंचनजुंगा हो जाता। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर यानी कि ख नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना है। ठीक है, तो संक्षेप में हम लोग इसका उत्तर कैसे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया मेरे प्यार दोस्तों कि भाबर क्या है। तो भाबर क्या है, तो भाबर क्या है आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, कि भाबर ऐसा इलाका है, यानी कि जो भाबर है एक ऐसा इलाका है जहाँ मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर मिट्टी कम होता है ठीक है और पत्थर ज़्यादा होता है ठीक है, उसी को हम लोग भाबर कहते हैं। यहाँ नदियों का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो नदियों का जो पानी होता है ना मेरे प्यार दोस्तों, वह ज़मीन के अंदर ही चल जाता है। इसे ही हम लोग बाबर कहते हैं। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, इसे ही हम लोग बाबर कहते हैं। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यार। तो सबसे पहले आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि हिमालय पर्वत मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय जो पर्वत है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले क्या चीज़ में बांटा गया, तो हिमांदरी बांटा गया। ठीक, तो हिमांदरी क्या होगा, तो यह हिमालय का सबसे उत्तरी और सबसे ऊंचा भाग है। जो हिमालय का जो सबसे उत्तरी है और सबसे ऊंचा भाग है। ठीक मेरे प्यार, तो हिमांदरी ध्यान देना है। यहाँ हमेशा बर्फ जमीन रहती है। ठीक, यहाँ बर्फ जमीन रहती है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ठीक, जमीन नहीं होगा जमी, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक मेरे प्यार दोस्त, तो समझ में आ गया मेरे प्यार दोस्तों हिमांदरी का। अब बढ़ते हिमालय। तो हिमालय यह हिमांदरी के दक्षिण में स्थित है। ये जो है वो हिमांदरी का जो दक्षिण भाग है ना वहाँ पर ये स्थित है। यह भाग मध्यम ऊंचाई वाला है, यानी कि जो बीच का जो ऊंचाई होता है ना तो उसी ऊंचाई पर जो हिमालय है वो है। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग शिवालिक। तो शिवालिक कहाँ पर है, तो यह हिमालय का सबसे दक्षिण और सबसे नीचा भाग है, यानी कि सबसे जो दक्षिण भाग है वो सब दक्षिण भाग में सबसे जो नीचा भाग है। ठीक है, उसी को हम लोग शिवालिक कहते हैं। और यहाँ की पहाड़ियों कम ऊंची होती है और यहाँ का जो पहाड़ होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों वह कम ऊंचाई पर ही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में कि बांगर और खादर में अंतर। तो बांगर और खादर में क्या क्या अंतर होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये बांगर जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों तो उससे बना होता है बांगर। जो खादर होता है वही यह नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। जो खादर वो नई जलोढ़ मिट्टी से और जो बांगर है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। ध्यान देना है। उसके बाद आप लिखेंगे ये ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है। जो मेरे प्यार दोस्तों जो बांगर जो है वो ऊंचे क्षेत्र में पाया जाता है और जो खादर जो है मेरे प्यार दोस्तों यह नदी किनारे में पाया जाता है। जो खादर है वो नदी किनारे पाया जाता है। ठीक है मेरे प्यार दोस्तों, और जो बांगर है वो ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्यान देना। उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि खेती कम अच्छी होती है और जो बांगर का होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों उसमें जो खेती होता है वो उतना अच्छी नहीं होता है, बल्कि जो खादर है
उसमें जो खेती होता है वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है ना, कि खेती बहुत अच्छी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार और आप लोग का भूगोल का जो चैप्टर है उस सभी को मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग को 6 भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया है मेरे प्यार दोस्तों? 6 भागों में। तो कौन कौन भाग है मेरे प्यार दोस्तों? तो सबसे पहले आप लोग हिमालय पर्वत हो जाएगा, उसका उत्तरी मैदान हो जाएगा आप लोग का, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, उसके बाद भारतीय मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर, 5वां नंबर में होगा सॉरी दोस्तों, वो तटीय मैदान हो जाएगा। छठा नंबर में आप लोग का द्वीप समूह हो जाएगा। तो कितना हो गया मेरे प्यार दोस्तों? 6। तो छः को आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन कीजिए। तो भारत का उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। तो उत्तरी मैदान गंगा हो गया, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, ठीक है। ठीक, उसके बाद यह मैदान बहुत उपजाऊ है, ठीक है। यहाँ का जो मैदान जो होता है मेरे प्यार तो बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या क्या उगाया जाता है? तो गेहूँ उगाया जाता है, चावल जैसी फसलें उगाई जाती है और गन्ना भी उगाई जाती है, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। तो समझ में आ गया मेरे प्यार दोस्तों की। और एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि उत्तरी मैदान जो गंगा है, उत्तरी मैदान जो गंगा है वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। लाई गई मतलब वहाँ का जो मिट्टी होता है ना नदियों का, तो वो मिट्टी, वो सब मिट्टी लाया गया है मैदान में, वही सब है, ठीक। यह मैदान बहुत उपजाऊ है, यहाँ गेहूँ चावल जैसी फसलें उगाई जाती है। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब 5वां क्वेश्चन में दिया गया है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी, तो मध्य हिमालय, जो मध्य हिमालय जो है वो मध्य हिमालय हिमाद्री और शिवालिक के बीच में स्थित है। किसके किसके बीच? तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हिमाद्री है और जो शिवालिक है, तो इन दोनों के बीच में जो है वो मध्य हिमालय है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ कई सुंदर पहाड़ियाँ स्थल है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ है। जैसे कौन कौन सा पहाड़ी हो जाएगा आप लोग का? तो हो जाएगा आप लोग का शिमला पहाड़ी, मसूरी, नैनीताल पहाड़ी, ये सब स्थित है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग इसका 2 नंबर की ओर कि मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि क्या हो जाएगा? तो मध्य उच्च भूमि आप लोग का जो प्रायद्वीप है ना मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य उच्च भूमि प्रायद्वीप पठार के में स्थित है, मतलब पठार के उत्तर भाग में स्थित है। इसमें मालवा का पठार, इसमें कौन कौन सा पता? मालवा का पठार, बुंदेलखंड क्षेत्र शामिल है, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद 3 पॉइंट में इसका आप लोग भारत के द्वीप समूह। तो भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह है, एक हो जाएगा आप लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और हाइप करें, ठीक है। तो आप लोगों का ये चैप्टर 2 है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसको भी बहुत ही आसान तरीका से बता दिया हूँ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।